अच्छा, ठीक है, ओके, स्टार्ट करते देखो चलो। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे राउटर ले लेते हैं इस तरह से। हैं। सर वो भी ऐसे तो कर दिए कि नहीं करूंगा तो भाई। थ्योरी समझ में आई इसकी आपको? कितने लोगों को आई थ्योरी समझ? क्या चीज का सर? एसीएल वाला। ओ, मैं तो वीडियो नहीं देखा ना सर। कल मेरा ये लैपटॉप में प्रॉब्लम हो गया तो मैं चला गया ऑफिस। अब अच्छा। मैं देखूंगा इसका, मैं आज देखूंगा। हम्म, तो फिर थ्योरी दोबारा बताऊं क्या? नहीं नहीं सर, नहीं, गो हेड सर। बेकार में टाइम वेस्ट हो जाएगा। सर मैं वन देखूंगा। मिनट। हेलो। हेलो। हाँ जी पवन। सर 1 मिनट रुक सकते हैं सर? वो भैया आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि 1 मिनट बोल दो सर को। कोई नहीं, मैं तो अभी डायग्राम भी बना रहा हूँ। अभी तो डायग्राम बना रहा हूँ यार, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। हम 8 बजे ही कर लेते हैं सर फिर। ओके सर। अभी तो डायग्राम, अभी अभी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर रिक्वेस्ट भेजे हैं, ये एक्सेप्ट कर लो। रिक्वेस्ट भेजा है? देखो आज हम लोग करने वाले हैं एसीएल, यानी कि एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। तो देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये डायग्राम बनाया है मैंने। इसमें 3 राउटर लिए हैं मैंने, और यहाँ पे मुझे राउटिंग करनी है सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मैं बता देता हूँ आईपी क्या क्या सेट करने हैं आपको। इधर आपका रहेगा 10.1.1.1, ठीक है, /8। इधर वाला रहेगा 10.1.1.2/8। इधर रहेगा आपका 20.1.1.1/8। ठीक है, यहाँ पे रहेगा 20.1.1.2/8। ठीक है, इसके बाद देखो हम लोग यहाँ पे लेंगे, ये वाला इंटरफेस रहेगा हमारा 192.168.1/24। यहाँ पे रहेगा 192.168.2.1/24।
यहाँ पे रहेगा 192.168.3.1/24। ठीक है। और हमारा जो होस्ट है, इस होस्ट का आईपी रहेगा 192.168.3.2। इस वाले होस्ट का आईपी रहेगा 192.168.3.3। ठीक है। इसका आईपी रहेगा 192.168.1.3। ठीक है। इस वाले होस्ट का आईपी रहेगा 192.168.2.30। इस वाले होस्ट का रहेगा 192.168.3.31। ठीक है। ये सारा सेट हो गया है हमारा। अच्छा, अब राउटिंग कर लेते हैं इसके अंदर। तो राउटिंग करेंगे सबसे पहले। तो इसमें मैं रिप लगा देता हूँ। ठीक है। शो आईपी रूट कमांड चलाएंगे। अभी हमने तो इंटरफेस पे आईपी भी सेट नहीं किए हैं, तो पहले आईपी सेट कर लेते हैं। सीरियल 0/1/0, सीरियल 0/1/0। आईपी एड्रेस कितना डलेगा? 10.1.1.1, 10.1.1.1 255.0.0.0 नो शट। ठीक है। फिर इंटरफेस आ जाएगा आपका F0/0, F0/0। आईपी एड्रेस डलेगा 3.1, तो 192.168.3.1 255.255.255.0 नो शट। इसके बाद देखो आगे चलते हैं सेकंड राउटर पे। इनेबल करेंगे शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। इंटरफेस सीरियल 0/1/0, सीरियल 0/1/0। आईपी एड्रेस 10.1.1.2 255.0.0.0 नो शट। ठीक है। इसके बाद है इंटरफेस सीरियल 0/0/0, आईपी एड्रेस 20.1.1.1 255.0.0.0 नो शट। इंटरफेस F0/0, आईपी एड्रेस 192.168.1.1 255.255.255.0 नो शट। ठीक है। तो ये भी आईपी सेट हो चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे राउटर पे। यहाँ पे हम लोग शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ चलाएंगे। इंटरफेस F0/0, आईपी सेट करेंगे 192.168.2.1 255.255.255.0 नो शट। इसके बाद सीरियल 010, इंटरफेस सीरियल 010, आईपी एड्रेस 20.1.1.2 255.0.0.0 नो शटडाउन। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो यहाँ पे डल चुका है हमारा
आईपी एड्रेस ईथरनेट पे सीरियल पोर्ट पे डल चुका है, लेकिन ये डाउन दिखा रहा है। एक बार कनेक्टिविटी चेक करनी पड़ेगी, और इन पे आईपी सेट कर देते हैं बाकी पे। थ्री डॉट थ्री गेटवे हो जाएगा 3.1, थ्री डॉट टू गेटवे 3.1। ठीक है, अब बच गया ये वाला 192.168.1.3। गेटवे 1.1 हो जाएगा। वन 2.30 गेटवे हो जाएगा 2.1। इसमें है 3.31 गेटवे हो जाएगा 3.1। चलिए अब चेक कर लेते हैं कनेक्टिविटी। सक्सेसफुल पिंग हो रहा है, ये दोनों भी पिंग करने चाहिए आपस में। फेल क्यों आ रहे हैं? 2.30 ओह सॉरी, इसमें गलत एड्रेस चल गया। टू डॉट 31 2.1 ये गलत लिखा गया है। अब सही है, सक्सेसफुल। ठीक है, अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ठीक है, पैकेट सही जा रहा है। यहाँ से आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। सही है। बिल्कुल सही। ठीक है, कनेक्टिविटी हमारी प्रॉपर है। अब देखिए, ये पोर्ट अप हो गया आपका, अप दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब देखो, अब हम करेंगे राउटिंग। तो राउटिंग करने के लिए शो आईपी रूट कमांड से चेक करेंगे हमारे कनेक्टेड इंटरफेस कौन कौन से हैं, उन्हीं के लिए हमें राउटिंग करनी है। तो यहाँ पे लगा देते हैं राउटर रिप वर्जन 2 नेटवर्क 10.0.0.0 नेटवर्क 192.168.3.0। ठीक है, दोनों को एडवर्टाइज कर दिया हमने। अब दूसरे राउटर पे लगा देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे शो आईपी रूट। 3 इंटरफेसेस हैं हमारे पास। राउटर रिप वर्जन 2 लगा रहे हैं, नेटवर्क एडवर्टाइज कर रहे हैं 10.0.0.0, सेकंड है 20.0.0.0 और एक और है हमारे पास 192.168.1.0। तीनों को एडवर्टाइज कर दिया। अब चलते हैं राउटर 3 में। यहाँ पे चलाएंगे शो आईपी रूट, लिखेंगे राउटर रिप वर्जन 2
नेटवर्क 20.0.0.0 और नेटवर्क 192.168.2.0 शो आईपी रूट चलाएंगे तो ये R फॉर रिप, ठीक है, यानी रिप आपका जो है कॉन्फ़िगर हो गया है। यहाँ पे भी चेक करेंगे शो आईपी रूट, तो यहाँ पे भी देखो रिप कॉन्फ़िगर हो गया है। और यहाँ पे भी चेक करेंगे शो आईपी रूट, तो यहाँ रिप कॉन्फ़िगर हो चुका है। अब हम पैकेट को चेक कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ पिंग हो रहा है, यहाँ से यहाँ पिंग हो रहा है, यहाँ से यहाँ पिंग हो रहा है, यहाँ से यहाँ भी पिंग हो रहा है। यानी कि हमारी जो कनेक्टिविटी है वो पूरी तरीके से सही है, ठीक है। एक बार यहाँ से यहाँ भी चेक कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो यानी कि पूरी जो हमारी कनेक्टिविटी है प्रॉपर हमारे पास हो चुकी है। अब देखिए, अब हमें लगानी है ACL। ACL लगाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो हम ये चाहते हैं ये वाला जो नेटवर्क है आपका 192.168.2.31, ये वाला आईपी एड्रेस 3.2 वाले आईपी एड्रेस से कम्युनिकेट ना करे, ठीक है। तो हम यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं। तो इसके लिए देखो हमारे पास दो तरह की ACL हम यहाँ पे लगा सकते हैं, स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड। अब यहाँ पे देखो हमें सोर्स एड्रेस को डिनाई करना है, ये हमारा सोर्स एड्रेस है, इसको हमें डिनाई करना है। तो एक्सेस लिस्ट कहाँ पे बनाओगे, इस राउटर सर पे ये या तो इस बस एक आईपी हो गई, हम पूरे नेटवर्क को भी कर सकते हैं। हाँ, पूरे नेटवर्क को भी कर सकते हो आप। ये तो तो एक बस पीसी की आईपी है हाँ, क्लास में 31, हम पूरे नेटवर्क इस मतलब ये नेटवर्क को हम पूरा मतलब एक साइड में हमारा नेटवर्क एक मुंबई का नेटवर्क किया है तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, पूरे नेटवर्क को ब्लॉक। हाँ, पूरे नेटवर्क को भी ब्लॉक कर सकते हो। तो अब देखो, अब हम यहाँ पे देखो ये चाहते हैं इस वाले आईपी एड्रेस को ब्लॉक करना, तो हम यहाँ पे ACL बनाएंगे इस राउटर के अंदर, पहले वाले राउटर में। तो यहाँ पे देखो हम लिखेंगे एक्सेस लिस्ट, कीवर्ड है, क्वेश्चन मार्क टाइप करेंगे। देखो दो तरह की लिस्ट बता रहा है, 1 to 99 अगर आप यूज करोगे तो इसे स्टैंडर्ड बोलते हैं, स्टैंडर्ड ACL, और अगर 100 से 199 के बीच में यूज करोगे उसे बोलते हैं एक्सटेंडेड ACL। तो यहाँ पे हम नंबर टाइप कर देते हैं 10, तो 10 का मतलब हो गया स्टैंडर्ड लिस्ट, क्वेश्चन मार्क टाइप करेंगे। अब देखो, अब आपसे पूछ रहा है कि डिनाई करना है या परमिट करना है, दो ऑप्शन आ रहे हैं आपके पास। डिनाई का मतलब क्या होता है, स्पेसिफाई पैकेट टू रिजेक्ट, पैकेट को रिजेक्ट करना है तो डिनाई करना होगा। अगर परमिट आपने कर दिया तो इसका मतलब है स्पेसिफाई पैकेट टू फॉरवर्ड, यानी कि कौन सा पैकेट आपको फॉरवर्ड करना है, आगे भेजना है, तो परमिट कर दो उसे। अगर फॉरवर्ड नहीं करना है तो आप रिजेक्ट कर सकते हो, यानी डिनाई कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डिनाई करना चाहता हूँ, एक्सेस लिस्ट 10 डिनाई सर नीचे एक और ऑप्शन है, रिमार्क, वो कमेंट डालने के लिए होता है। यस सर। इसके बाद देखो यहाँ पे आप आगे बढ़ेंगे तो ये कह रहा है एड्रेस टू मैच, किस एड्रेस को आप मैच करना चाहते हो, ठीक है। दूसरा यहाँ पे आ रहा है एनी होस्ट, और यहाँ पे लिखा आ रहा है होस्ट। होस्ट होता है सिंगल एंट्री के लिए, तो मुझे सिंगल एंट्री के लिए करना है तो डिनाई होस्ट। अब आईपी एड्रेस डालेंगे जिसको डिनाई करना है, तो हमें किसको डिनाई करना था, यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ आपको, इसको डिनाई करना है 192.168.2.31 को डिनाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिखेंगे 192.168.2.31, एंटर करेंगे तो एक देखो ACL आपकी तैयार हो गई है। एक्सेस लिस्ट 10 डिनाई होस्ट आपने करा 2.31, तो देखो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जो ACL अप्लाई होती है तो वो क्या करेगी, इस आईपी को डिनाई नहीं करेगी, बल्कि क्या करेगी, पूरे नेटवर्क को ही डिनाई कर देगी। क्योंकि यहाँ अगर मैं डिनाई स्टेटमेंट लिखता हूं तो इसका मतलब होता है इम्प्लिसिट डिनाई, यानी कि पूरे नेटवर्क को कर देगी डिनाई। देखो आपको लगा के दिखाते हैं। अब मैंने यहाँ पे देखो लिखा
कि किस इंटरफेस पे मुझे ये अप्लाई करना है। तो देखो क्या होगा, यहाँ से पैकेट क्या होगा, यहाँ एंटर होगा, यहाँ से यहाँ एंटर होगा, और यहाँ से यहाँ एंटर होगा। ठीक है, यानी कि जो पैकेट है वो यहाँ से राउट होके आ रहा है। तो जब पैकेट राउट होके आ रहा है, आता है, तो उसे कहते हैं आउटबाउंड पैकेट। ठीक है, यानी कि राउटिंग डिसीजन होने से पहले अगर कोई पैकेट फिल्टर करना है तो उसे इनबाउंड एसीएल बनाते हैं, लेकिन अगर कोई पैकेट राउटिंग डिसीजन होने के बाद फिल्टर करना है तो उसे आउटबाउंड फिल्टर से ही कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे आउटबाउंड एसीएल लगाएंगे। देखो इस इंटरफेस पे F0/0 पे, तो देखो यहाँ पे हम लिखेंगे इंटरफेस F0/0 IP एक्सेस ग्रुप ACL का नंबर। ठीक है, और यहाँ पे कर देंगे आउट, यानी कि आउटबाउंड पैकेट के लिए। ठीक है, अब ये ACL आपकी अप्लाई हो जाएगी। देखो शो एक्सेस लिस्ट करेंगे यहाँ पे, तो ये दिखा देगा आपकी जो एक्सेस लिस्ट है वो कौन सी लगी हुई है। ठीक है, अच्छा, अब हम यहाँ पे पिंग करने की कोशिश करेंगे। यहाँ से यहाँ पिंग करेंगे फील्ड, यहाँ से यहाँ पिंग करेंगे तो भी फील्ड। देखो इसको डिनाई किया, इसको भी कर दिया इसने डिनाई। अच्छा, यहाँ से यहाँ सक्सेसफुल, यहाँ से यहाँ सक्सेसफुल। ये देखो यहाँ से यहाँ सक्सेसफुल है, यहाँ से यहाँ फेल्ड। समझ रहे हो, यानी कि ACL प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही है आपकी, पूरे नेटवर्क को डिनाई कर दिया। तो इस चीज को बोलते हैं इम्प्लिसिट डिनाई। मैंने सिर्फ इस IP को डिनाई किया, लेकिन इसने क्या किया कि पूरा नेटवर्क जो है इसका, ये वाला पूरा नेटवर्क, यहाँ से कोई भी पैकेट जा रहा है उसको डिनाई कर रहा है। समझ में आई बात? ये 2.0 के पूरे नेटवर्क को इसने डिनाई कर दिया। ठीक है ना, इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट डिनाई। अब इससे कैसे बचे? तो आपने जो ACL लगाई है उसमें आपको परमिट स्टेटमेंट भी लगाना पड़ेगा। हर ACL में आपको जब भी डिनाई लगाओगे तो उसके साथ परमिट स्टेटमेंट भी लगाना है। तो देखो कैसे लगाएंगे। तो यहाँ पे देखो आपने कॉन्फ़िग मोड में आना, यहाँ मैं देखो नो लगा देता हूँ, नो एक्सेस लिस्ट, यानी कि अब एक्सेस लिस्ट हट गई है। ये देखो नो लगा दिया, अब एक्सेस लिस्ट क्या है, हट गई है। मैं दोबारा से इस एक्सेस लिस्ट को लगा के दिखाऊंगा आपको। हट गई है एक्सेस लिस्ट। अब देखो, अब मैं फिर से पैकेट को यहाँ पे पिंग कराऊंगा। देखो पिंग हो रहा है, यानी कि ACL की वजह से ही ब्लॉकिंग हो रही थी। ठीक है, लेकिन अब मुझे करेक्ट ACL लगानी है। तो देखो कैसे लगाऊंगा मैं, फिर से वही काम करूंगा। एक्सेस लिस्ट 10 डिनाई होस्ट 2.31 लगा दिया, लेकिन इसके साथ साथ मुझे लिखना होगा एक्सेस लिस्ट 10 परमिट एनी। क्या लिखना होगा? परमिट एनी। इसका फायदा क्या होगा कि ये सिर्फ इसी होस्ट को डिनाई करेगा और बाकी को परमिट कर देगा। समझ में आई बात? तो एक्सेस लिस्ट 10 डिनाई दिस होस्ट एंड एक्सेस लिस्ट 10 परमिट एनी, यानी कि सिर्फ इसको क्या है, डिनाई करे और बाकी लोगों को क्या करे, परमिट करे। तो दो स्टेटमेंट आपको लिखने पड़ेंगे यहाँ पे। अब इंटरफेस के अंदर आके, इंटरफेस F0/0 के अंदर आके IP एक्सेस ग्रुप 10 आउट। ठीक है, ये लिखना होगा शो एक्सेस लिस्ट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक्सेस लिस्ट ये परमिट वाली चल रही है और ये डिनाई वाली चल रही है। ठीक है ना, दो एक्सेस लिस्ट चल रही है 10 वाली। अब देखो, अब हम इसको टेस्ट करेंगे। इस वाले IP से पिंग करेंगे, फेल्ड आ रहा है। इस IP से यहां पिंग करेंगे, फेल्ड आ रहा है। इस IP से यहां पिंग करेंगे, सक्सेसफुल है।
यानी कि सिर्फ ये इन नेटवर्क को डिनाई कर रहा है, ठीक है, मतलब इसमें एंटर करने के लिए ये डिनाई कर रहा है। लेकिन अब इससे पिंग करके देखेंगे इसको, सक्सेसफुल। देखो पहले क्या कर रहा था, ये दोनों को डिनाई कर रहा था, लेकिन अब क्या है, ये वाला तो परमिट हो जाता है और ये वाला डिनाई हो जाएगा, ठीक है। यानी कि स्पेसिफिक होस्ट को ही हमने क्या किया है, डिनाई किया है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप क्या है, ACL लगा सकते हो। तरीका समझ में आया? हेलो, समझ आ रहा है? हाँ सर, आ रहा है थोड़ा। अच्छा, अब देखो यहाँ पे अब एक्सेस लिस्ट हटानी है, तो हटाने के लिए देखो यहाँ पे लिखेंगे नो एक्सेस लिस्ट 10। सिर्फ ये स्टेटमेंट लिखेंगे, नो एक्सेस लिस्ट, आगे नंबर, पूरे आपको सिंटैक्स लिखने की जरूरत नहीं है। तो 10 नंबर की जो भी ACL होगी वो हट जाएगी, ठीक है। शो एक्सेस लिस्ट हट गई, ठीक है। अब पिंग करके देखो, पिंग हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, समझ में आया? तो ये आपकी इस तरह से एक्सेस बनती है, ठीक है। एक्सेस लिस्ट 10 डिनाई। अब मैं देखो पूरे नेटवर्क को डिनाई कर रहा हूं, तो उसके लिए देखो 192.168.2.0 क्या लिखूंगा, 192.168.2.0 पूरे नेटवर्क को, और 0.0.0.255 ये क्या हो गया, वाइल्ड कार्ड। ये क्या हो गया, वाइल्ड कार्ड। वाइल्ड कार्ड में देखो 0 बिट जो होता है वो मैच करता है, तो 0 बिट मैचिंग बिट होता है, और 255 जो होता है 255 ये होता है डोंट केयर। तो 0 बिट मैच करेगी, यानी कि पहले के 3 ऑक्टेट को मैच करेगा, ये देखो, यानी कि 3 पे 0 यानी कि तीनों को मैच करेगा। अगर कोई IP एड्रेस इन 3 बिट से मैच करता है, यानी कि इसके पहले के 3 पार्ट मैच कर रहे हैं, तो बाकी पार्ट को नहीं चेक करेगा, लास्ट वाले पार्ट को क्या करेगा, इग्नोर कर देगा। ये इग्नोर वाली होती है या डोंट केयर वाली होती है। तो जिसका IP 192.160 या 2 सीरीज का कोई भी होगा, उस सब पूरे पैकेट को क्या कर देगा, डिनाई कर देगा, ठीक है ना। इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं। ये लग गई आपकी लिस्ट। उसी तरह से अब आप इसको लगाना चाहते हो तो इंटरफेस पे लगाएगी F0/0 IP एक्सेस ग्रुप 10 आउट। ये देखो, ये पूरे नेटवर्क के लिए आपने लगा दी, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो। अब देखो डिनाई लगाया है, तो आपने परमिट भी लगाना है इसके साथ। तो एक्सेस लिस्ट 10 डिनाई आपने लगाया है ये वाला, इसके साथ आपको लिखना है एक्सेस लिस्ट 10 परमिट एनी, ठीक है। तो शो एक्सेस लिस्ट करेंगे और यहाँ पे दिखा देगा एंट्री इसकी। अब हम पिंग करके चेक करते हैं, इस IP से डिनाइड, इस IP से डिनाइड। इस बार तो परमिट एनी भी लगा रखा है तो भी डिनाइड है, क्योंकि पूरे नेटवर्क को मैंने डिनाई किया है, ठीक है। बाकी से पिंग करेगा, ये इधर कर रहा है पिंग, लेकिन इधर पिंग नहीं करेगा। तो ये पूरे नेटवर्क को डिनाई कर दिया गया है। समझ आ गया? तो इस तरह से आप यहाँ पे एक्सेस लिस्ट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये आउटबाउंड का एग्जांपल हो गया था। मैं अब इनबाउंड का बताता हूँ आपको। इनबाउंड ACL अप्लाई करने के लिए मैं ये चाहता हूँ, देखो हमारे पास 2 होस्ट हैं और ये दोनों होस्ट इस राउटर को टेलनेट करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि सिर्फ जो 192.168.3.3 वाला है वही टेलनेट कर पाए, 3.2 वाला टेलनेट ना कर पाए। तो इसके लिए आउटबाउंड लिस्ट की जगह इनबाउंड लगाएंगे। ये देखो,
पहले यहाँ पे मैं एक्सेस लिस्ट हटा देता हूँ, जो पुरानी एक्सेस लिस्ट है। एक्सेस लिस्ट नो एक्सेस लिस्ट 10, ठीक है, हट गई। तो यहाँ पे आपने लिखा एक्सेस लिस्ट 11 परमिट होस्ट 192.168.3.3 0.0.0.0 नहीं, फिर अभी लगाने की जरूरत नहीं है, होस्ट कीवर्ड लगा दिया ना, बस ये परमिट कर दीजिए आप इसे। अब यहाँ पे देखो आपको VTY इनेबल करना पड़ेगा, लाइन VTY 04, ठीक है। और यहाँ पे पासवर्ड सिस्को लॉगिन, लाइन VTY 04 IP एक्सेस क्लास 11 इन। क्यों नहीं ले रहा है? सो एक्सेस लिस्ट ओके 10 वाली डाली है मैंने, 11 नहीं है। यहाँ तो मैंने 11 लिया था, फिर ये 10 क्यों दिखा रहा है? ओके ठीक है ठीक है। ले लिया। सो एक्सेस लिस्ट यहाँ से हम लोग राउटर को टेलनेट मारेंगे, टेलनेट पहले पिंग करेंगे, रिप्लाई दे रहे हैं टेलनेट देखो लिखा आ रहा है कनेक्शन रिफ्यूज बाय रिमोट होस्ट, ठीक है। अब हम दूसरे पीसी में चाहते हैं जिसमें हमने अलाउ किया था, पिंग करेंगे यहां से भी, रिप्लाई आ रहा है, टेलनेट मारेंगे, ये देखो पासवर्ड डालेंगे सिस्को, ये देखो प्रॉम्प्ट आ गया। इसका मतलब क्या है कि जो आपने ACL बनाई थी वो अप्लाई हो गई, ठीक है। यानी कि जो दूसरा पीसी है वहां से आप टेलनेट नहीं ले सकते,
अगर यहाँ से आप टेलनेट लोगे तो लिखा आएगा कनेक्शन रिफ्यूज बाय रिमोट होस्ट, जबकि पिंग कर रहा है तब भी ये रिफ्यूज कर रहा है, क्योंकि हमने ACL बनाई है इनबाउंड ACL। ठीक है ना, तो ये इनबाउंड का एग्जांपल हो गया। ठीक है ना, तो ये दो तरह की आप ACL इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है ना, बात समझ आ गई है? एग्जांपल समझ आ गए दोनों? हाँ सर। ठीक है। यस सर। अच्छा, अब देखिए, ACL को और थोड़ा सा डीपली पढ़ते हैं। देखो राउटर के अंदर देखो ट्रैफिक फिल्टरिंग कैपेबिलिटी होती है, और ये कैपेबिलिटी किसके थ्रू होती है? एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के थ्रू। तो इसको हम शॉर्ट में ACL भी बोल देते हैं। ठीक है, अब देखो ACL इज अ सीक्वेंशियल लिस्ट ऑफ परमिट और डिनाई स्टेटमेंट दैट अप्लाई टू एड्रेस और अपर लेयर प्रोटोकॉल। देखो ACL जब भी आप बनाते हो तो ACL सीक्वेंशियल लिस्ट है, यानी कि ये एक सीरीज में अप्लाई होती है, और ये या तो परमिट करती है या डिनाई करती है, पैकेट को फॉरवर्ड करती है या परमिट करती है। डिनाई का मतलब है पैकेट को ड्रॉप करना। ठीक है, अब इसमें देखो दो तरह की ACL आपको समझाते हैं। ये देखो आप एक नेटवर्क यहाँ पे देख रहे हो, ये हमारा राउटर है, ये भी राउटर है, ये हमारे अलग अलग नेटवर्क है जिससे आप कनेक्टेड हो, इनमें आपकी राउटिंग चल रही है। अब देखो जब भी ACL आप बनाते हो यहाँ पे, तो ACL क्या करता है? ACL या किसी पैकेट को एक्सेप्ट कर सकता है या डिनाई कर सकता है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि हमारे पास जो कॉमनली जो एक्सेस लिस्ट काम करती है वो अधिकतर किस टाइप की होती है? डिनाई वाली होती है। तो आपने कहा कि ये ट्रैफिक है, देखो ये ट्रैफिक चल रहा है हमारा, इस तरह से ट्रैफिक क्या है हमारा चल रहा है। अब क्या है कि ये रोड है, रोड पे तो ट्रैफिक चलता ही है। तो अब यहाँ पे क्या है कि हम यहाँ पे क्या कर दें, अगर एक बैरियर लगा दें, क्या लगा दें? एक बैरियर, और इस बैरियर में हमारे पास एक कम जगह है, इतनी जगह है, इतनी सी जगह है, तो जो ट्रैफिक आएगा वो इस तरीके से पास होकर फिर आगे निकलेगा। यानी कि ये क्या कर रहा है? फिल्टर कर रहा है। यहाँ पे हमने क्या कर रखी है? फिल्टरिंग कर रखी है। ये फिल्टरिंग क्या है? यहाँ पे ये बैरियर इसको डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा कि जिस पैकेट को हम चाहें उसको जाने दें, और जिस पैकेट को हम यहाँ पे डिनाई करना चाहें उसको यहीं पे ड्रॉप कर दें। तो इसके लिए हमारी क्या है? कुछ रूल काम कर रहे हैं, कुछ ACL काम कर रही है हमारे पास। तो जब भी ट्रैफिक देखो यहाँ से जा रहा है या कहीं से आ रहा है ट्रैफिक, तो उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, तो पैकेट को एक्सेप्ट करना यानी कि फॉरवर्ड कर देना, अगर ये पैकेट यहाँ से आगे जा पा रहा है इस बैरियर को पार करके, तो इसका मतलब क्या है कि वो पैकेट कैसा है? परमिटेड पैकेट है। और अगर इस बैरियर को पास ना कर पाए और यहीं पे ड्रॉप हो जाए, तो इसका मतलब पैकेट कैसा है? डिनाई वाला, यानी कि जिसको अलाउ नहीं है इस नेटवर्क में एंटर करना। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया एक्सेप्ट और डिनाई का कॉन्सेप्ट, ये समझ में आ गया आपको? अब ये जो एक्सेप्ट और डिनाई लग सकता है वो कहाँ कहाँ पे बैरियर लग सकते हैं? देखो इसने यहाँ पे एक बैरियर लगाया है, एक बैरियर इसने यहाँ पे लगाया है। ठीक है, तो ये आप जो देख रहे हो ये बैरियर है जगह जगह जो हमने अप्लाई करे हैं। तो जब भी ये ट्रैफिक यहाँ से इसके अंदर एंटर होगा, यानी कि यहाँ से एग्जिट करेगा, तो यहाँ पे ये बैरियर से फिल्टर से पास होगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ से ट्रैफिक आ रहा है, यहाँ पे कोई बैरियर नहीं है, लेकिन यहाँ पे जब एग्जिट होगा तो यहाँ पे फिल्टर हो गया है। कहीं कहीं पे क्या होगा कि डायरेक्ट यहाँ पे फिल्टर लगा होगा। ठीक है, यहाँ पे फिल्टर लगा होगा, तो ये पैकेट जैसे इसके अंदर घुसेगा
यही पहले फिल्टर हो जाएगा। ठीक है, अधिकतर जो फिल्टर होते हैं वो हमारे आउटबाउंड फिल्टर होते हैं। अधिकतर जो फिल्टर काम करते हैं वो कैसे फिल्टर होते हैं? आउटबाउंड फिल्टर। ठीक है, और दूसरे तरह के होते हैं हमारे इनबाउंड फिल्टर। इनबाउंड का मतलब होता है इनकमिंग पैकेट, आउटबाउंड का मतलब होता है आउटगोइंग ट्रैफिक। तो जो पैकेट एंटर हो रहा है दैट इज इनबाउंड, और जो पैकेट आउट हो रहा है, एग्जिट हो रहा है, दैट इज आउटबाउंड। तो इनबाउंड और आउटबाउंड को आपको इजीली समझना पड़ेगा पहले इस कॉन्सेप्ट को, तभी आपके एसीएल समझ में आएगी। ठीक है, इनबाउंड आउटबाउंड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको समझ में आ गया। अब देखो, अब जब पैकेट यहां से प्रोसेस होगा, एसीएल क्या करेगी उसके अंदर? देखो ये पूरा पैकेट है, ये पूरा पूरा जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये पूरा क्या है? पैकेट है। पैकेट में देखो हमारे पास क्या होता है, ये देखो नेटवर्क लेयर पे इसे पैकेट कहते हैं, और जब ये डेटा लिंक लेयर पे आता है तो इसे फ्रेम कहते हैं। और फ्रेम से क्या बनता है? आपके बिट्स बनती है, यानी कि जो डेटा जब रिसीव हो जाता है तो बिट्स फॉर्मेट में रिसीव होता है। ठीक है, और जब यहां से आउटगोइंग होगा डेटा तो पहले फ्रेम बनेगा, फ्रेम से पैकेट बनेगा, और पैकेट बन के आउटगोइंग होगा। इस तरह से बाहर से कोई डेटा आ रहा है तो पैकेट फॉर्मेट में आएगा, पैकेट से फ्रेम बनेगा, और फ्रेम से बिट्स। ये बस समझ में आ चुकी है आपको बात? ये देखिए यहाँ पे ये आपको बताया गया, ये एक फ्रेम है, तो फ्रेम में फ्रेम हेडर होगा। ठीक है, और अगर ये पैकेट फॉर्मेट में है तो क्या होगा? ये देखो ये इतना पैकेट है, और ये फ्रेम है। तो पैकेट फॉर्मेट में जब ये रहेगा नेटवर्क लेयर पे तो इतना पार्ट रहेगा, लेकिन जब ये डेटा लिंक लेयर पे आएगा तो फ्रेम हेडर भी ऐड हो जाएगा, और फिर यहाँ फ्रेम फ्रेम टेलर भी ऐड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे नेटवर्क में जब पैकेट घूमता है, ये देखो पैकेट, तो उसमें यहाँ पे जो हेडर पार्ट है ये वाला चेक होता है। ये हेडर पार्ट में क्या 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 चीजें छुपी हुई होती हैं? ये देखो, सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस। कहां से पैकेट चल रहा है दैट इज द सोर्स आईपी एड्रेस, और कहां उसको जाना है दैट इज द डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। दो चीजें तो आपको समझ में आ गई। अब इसके अंदर देखो इतना वाला पार्ट, ये देखो ये पूरा सेगमेंट है। पैकेट तो इतना होता है, सेगमेंट इतना होता है। तो यहां से ये सेगमेंट से, ये देखो ट्रांसपोर्ट लेयर से जब आता है ये तो सेगमेंट बनता है, सेगमेंट से बनता है पैकेट, पैकेट से बनता है फ्रेम, और फ्रेम से बनती है बिट्स। तो यहाँ पे इतना जो पार्ट है ये कहाँ पे आया है? जब ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे आया। तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे टीसीपी और यूडीपी दो प्रोटोकॉल होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, या तो टीसीपी हेडर यूज होता है या यूडीपी हेडर यूज होता है। तो देखो सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी किससे पता लगेंगे? जब आईपी पैकेट आएगा, ये पूरा इतना पार्ट होगा। तो नेटवर्क में जो ट्रेवल होता है वो पैकेट ही होता है। और पैकेट कब आया? जब ये सेगमेंट इसके अंदर इंसर्ट हुआ, ये वाला इतना पार्ट। इसमें तो सिर्फ हेडर लग गया यहाँ पे, बाकी तो पार्ट वही रहेगा ना सेगमेंट वाला जिसके अंदर डेटा होता है। तो यहाँ सेगमेंट हेडर में पोर्ट नंबर होते हैं, ये देखो ये बताते हैं किस पोर्ट से आ रहे हो आप, तो पोर्ट नंबर मेंशन होते हैं यहाँ पे। साथ में किस प्रोटोकॉल के थ्रू आ रहे हैं वो मेंशन होता है, और फिर अंदर रहता है हमारे पास डेटा। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है इस तरीके से। अब क्या होता है जब एसीएल पास होती है तो राउटर क्या करता है? राउटर क्या क्या चीजें चेक करेगा, डिसीजन कैसे लेगा? बेस्ड ऑन सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस, प्रोटोकॉल्स यूडीपी और टीसीपी, ठीक है, और साथ में उसके पोर्ट नंबर, सर्विस पोर्ट नंबर। अलग अलग एप्लीकेशन के सर्विस पोर्ट नंबर होते हैं, तो उन पे डिसीजन लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी एसीएल होगी उसका स्टेटमेंट यहाँ पे चेक होता है। अब ये स्टेटमेंट में अगर पोर्ट नंबर है तो पोर्ट नंबर चेक होगा, अगर स्टेटमेंट में प्रोटोकॉल है तो प्रोटोकॉल चेक होगा, कोई सोर्स एड्रेस है तो वो चेक होगा, डेस्टिनेशन एड्रेस है तो वो चेक होगा। चेक होने के बाद दो कंडीशन आएंगी, पहली कंडीशन डिनाय, दूसरी परमिट।
अगर परमिट स्टेटमेंट लगा है तो पैकेट को फॉरवर्ड कर देगा, और डिनाइड स्टेटमेंट है तो पैकेट को ड्रॉप कर देगा। बात समझ आ गई? हाँ तो बोल दिया करो। यस सर, माइक ऑफ करके बैठे रहते हैं तो। हाँ यस सर। समझ आ रहा है ना, या ऊपर से जा रहा है? ये नहीं समझ में आ रहा है सर, हम लोग है सर यही पर। बता देना कि समझ में नहीं आ रहा, तो फिर मैं आपको फिर समझाने की कोशिश करूंगा। ओके सर, समझ में आ रहा है। अब देखो, जो ACL होती है हमारे पास, ये जो ACL होती है, ये देखो, ACL मस्ट बी डिफाइन ऑन ए पर प्रोटोकॉल, पर डायरेक्शन एंड पर पोर्ट। अब देखो, जब भी ACL आपकी अप्लाई होंगी इसमें, तो यहाँ पे प्रोटोकॉल को चेक करेगा। तो नॉर्मली हमारे पास क्या होता है, IP डेटाग्राम होता है। जो पैकेट जाता है वो IP के थ्रू जाता है हमारा। देखो, IPX और एप्पल टॉक तो अब चलता नहीं है, ये दोनों खत्म है। अब सिर्फ क्या चलता है, IP प्रोटोकॉल चलता है। तो जो भी डेटाग्राम जाएगा वो IP डेटाग्राम फॉर्मेट में होगा, यानी कि ऐसा पैकेट जो IP एड्रेस जिसके साथ लगा हुआ है। देखो, डेटा तभी जा पा रहा है जब IP एड्रेस लग रहा है, तो इस पूरे फॉर्मेट को बोलते हैं IP डेटाग्राम। IP डेटाग्राम, ठीक है ना। और IP डेटाग्राम किस लेयर पे काम करेगा, नेटवर्क लेयर पे, ठीक है। तो इसमें देखो, पर प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल के हिसाब से काम करता है। तो IP प्रोटोकॉल नॉर्मली चलता है आपका, ठीक है। अगर फिल्टरिंग आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर पे हो रही है तो TCP और UDP दोनों प्रोटोकॉल काम करेंगे वहां पे। तो फिल्टरिंग जो होती है लेयर 3 पे भी होती है और लेयर 4 पे भी होती है। लेयर 3 होती है नेटवर्क लेयर और लेयर 4 होती है ट्रांसपोर्ट लेयर। तो फिल्टरिंग दोनों लेयर पे होती है, ठीक है। इसके बाद देखो, पर डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब है पैकेट जो है वो इनकमिंग है या आउटगोइंग है। इनकमिंग का मतलब है इनबाउंड पैकेट, और आउट का मतलब है आउटबाउंड पैकेट। जो पैकेट नेटवर्क में एंटर कर रहा है दैट इज इनबाउंड, और जो एग्जिट कर रहा है पैकेट दैट इज आउटबाउंड। इनकमिंग पैकेट को इनबाउंड कहते हैं, और जो पैकेज एग्जिट कर रहा है दैट इज आउटबाउंड। ये बात समझ में आ गई? इसके बाद देखो, यहां पे तीसरी चीज है पोर्ट नंबर। अब पोर्ट जब भी काम करेगा किसी ना किसी इंटरफेस के ऊपर काम करेगा, यानी कि जो पैकेट होगा इनकमिंग होगा या आउटगोइंग होगा, तो ACL अप्लाई कहां पे होगी, उस पोर्ट के हिसाब से किसी इंटरफेस पे होगी। अब जैसे राउटर है ये, तो राउटर में हमारे पास देखो, मैंने कहा ये सीरियल इंटरफेस है, ये वाला भी सीरियल है, और ये फास्ट इथरनेट इंटरफेस है। तो पैकेट क्या हो रहा है, इससे इनकमिंग हो रहा है या आउट हो रहा है, दोनों चीज। उसके बाद जब यहां से इनकमिंग होगा, देखो पैकेट यहां से इन हुआ पहले, यहां से क्या होगा, पैकेट आउट होगा। यहां से इन हुआ तो यहां से आउट होगा, ठीक है। या फिर क्या होगा, यहां से आउट होगा पैकेट। एक बार पैकेट राउटर में एंटर हो जाता है तो आउट ही हो जाएगा। इनकमिंग पैकेट होने के बाद वो क्या करेगा, या तो इस इंटरफेस पे जाएगा या यहां जाएगा। किसी ना किसी इंटरफेस से क्या होगा, वो एग्जिट होगा। तो हमें जो ACL अप्लाई करनी होती है वो यहाँ पे नहीं करनी होती, यानी कि पैकेट को तो आने दीजिए। पैकेट को क्या करना पड़ता है, आने तो दो, लेकिन जाने मत दो उसको। यानी कि जो ACL अप्लाई करोगे वो कहां पे करोगे, एग्जिट पोर्ट पे, इस इंटरफेस पे या एग्जिट इंटरफेस पे आप ACL अप्लाई करोगे। क्योंकि अगर आप यहाँ पे लगा देते हो तो क्या होगा, पैकेट एंटर ही नहीं कर पाएगा। तो पैकेट जब एंटर ही नहीं कर पाएगा तो हमें पता ही नहीं चल पाएगा किस टाइप का पैकेट है, हम उसको चेक नहीं कर पाएंगे। तो जब चेक ही नहीं कर पाएंगे तो डिनाई हो गया वो, तो वो आपका पूरा पूरा नेटवर्क ही डिनाई हो जाएगा। तो यानी कि पैकेट को आने दो और फिर उस हिसाब से उसको एग्जिट करवाओ जहां उसको जाना है, ठीक है। अब जो भी आप लिस्ट बनाते हो, देखो, वन लिस्ट पर पोर्ट पर डायरेक्शन पर प्रोटोकॉल। कोई भी आप लिस्ट बनाते हो
तो हर पोर्ट के लिए अलग अलग लिस्ट बनेगी, हर डायरेक्शन के लिए अलग अलग लिस्ट बनेगी और हर प्रोटोकॉल के लिए अलग अलग बनेगी। तो आपने कहा कि टीसीपी के लिए एक लिस्ट बना रहे हैं, तो यूडीपी के लिए भी अलग लिस्ट बनानी पड़ेगी आपको, अगर उस पैकेट को डिनाई करना है यूडीपी प्रोटोकॉल को। ठीक है, किसी आप पोर्ट को डिनाई करना चाहते हो तो अलग अलग पोर्ट के लिए अलग अलग लिस्ट बनेगी। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ACL या एक्सेस कंट्रोल लिस्ट इन वन डायरेक्शन एट ए टाइम, एक डायरेक्शन में एक टाइम में लगानी है और दूसरे टाइम में दूसरी डायरेक्शन में लगानी है। ठीक है ना, अगर आप कोई भी लिस्ट बना रहे हो, आपने कहा मैंने इनबाउंड पे लगा दिया, तो ये सिर्फ किसको रोकेगा? इनकमिंग पैकेट को। आउटबाउंड पैकेट के लिए आपको अलग बनानी पड़ेगी, तो दोनों के लिए अलग अलग बनेगी, इनबाउंड के लिए अलग, आउटबाउंड के लिए अलग। इस सेपरेट ACL वुड बी नीडेड टू क्रिएटेड फॉर ईच डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में अलग अलग आपको बनानी पड़ेगी, वन फॉर इनबाउंड एंड वन फॉर आउटबाउंड। ठीक है, फाइनली एवरी इंटरफेस कैन हैव मल्टीपल प्रोटोकॉल्स एंड डायरेक्शंस डिफाइन। तो यहाँ मल्टीपल प्रोटोकॉल अलग अलग, उसके लिए अलग अलग प्रोटोकॉल बनेंगे और अलग अलग प्रोटोकॉल के लिए अलग अलग ACL आप अप्लाई करोगे। With 2 interface and 3 protocol running, this router could have total 12 separate ACL applied. आपके पास अगर 2 इंटरफेसेस हैं और 3 प्रोटोकॉल आप यहाँ पे यूज करना चाहते हो, ठीक है, तो राउटर में आप 12 सेपरेट ACL बना सकते हो हर प्रोटोकॉल के लिए। ठीक है ना, अब देखो ACL कैसे काम करती है। ACL एक्चुअल में क्या है? एक स्टेटमेंट होता है। ACL इज ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स that define the whether the packet are accepted or rejected or coming into an interface or leaving an interface. कभी भी पैकेट जो है आपका ACL से स्टेटमेंट से पास होगा, तो ACL स्टेटमेंट उसको ये बताएगा कि पैकेट एक्सेप्ट करना है या पैकेट को रिजेक्ट करना है। ठीक है, किसी इंटरफेस पे पैकेट इनकमिंग आए या फिर उस इंटरफेस को छोड़े या एग्जिट हो जाए। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, ACL स्टेटमेंट ऑपरेट इन सीक्वेंशियल ऑर्डर, यह हमेशा एक सीक्वेंस में लिखा जाता है। ठीक है ना, इफ ए कंडीशन मैच इज ट्रू, अगर कोई कंडीशन ट्रू मैच हो जाती है, ठीक है, तो पैकेट को क्या कर देती है? परमिट या डिनाई कर देती है बेस्ड ऑन द ट्रू कंडीशन। उसके बाद रेस्ट ऑफ जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे चेक नहीं होता है। ये देखो, यहाँ पे पैकेट कोई आया, ठीक है, स्टेटमेंट पैकेट इनटू इंटरफेस फॉर एक्सेस ग्रुप, कोई भी यहाँ पे पैकेट किसी इंटरफेस पे जब आता है तो सबसे पहले यहाँ पे पहली कंडीशन मैच होती है। अगर इस कंडीशन को मैच कर दिया जाता है, अगर ये कंडीशन क्या हो जाती है? ट्रू होती है, तो रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट, ये रेस्ट ऑफ स्टेटमेंट है, ये चेक नहीं होगा और पैकेट क्या हो जाएगा? परमिट या डिनाई होगा। परमिट होगा तो फॉरवर्ड कर देंगे और डिनाई होगा तो डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, अब पहली कंडीशन अगर मैच नहीं करती है, पहली कंडीशन क्या है? मैच नहीं करती, तो दूसरी कंडीशन मैच करेगी। अगर दूसरी भी कंडीशन मैच नहीं कर रही है तो तीसरी कंडीशन मैच करेगी। समझ में आया? अगर ये कंडीशन मैच होगी तो फिर अगली कंडीशन मैच नहीं होगी, ये वाला रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट यहाँ पे इसको स्किप कर देगा ये, और इसके अकॉर्डिंग ही परमिट और डिनाई करेगा। अगर ये भी स्टेटमेंट मैच नहीं हुआ, ये भी मैच नहीं हुआ, तो तीसरा वाला मैच करेगा। तो ये डिपेंड करेगा ACL आपने कितनी लगाई है। अगर आपने यहाँ पे जैसे मैंने कहा एक्सेस लिस्ट 10 नाम से 3 स्टेटमेंट आपने लिखे, तो सबसे पहले पहले वाले को चेक करेगा, फिर दूसरे को चेक करेगा, फिर तीसरे को चेक करेगा। स्टेटमेंट नंबर 1 को चेक करेगा, फिर 2 को करेगा, फिर 3 को करेगा। अगर ये वाला मैच हो जाता है तो बाकी के दोनों को मैच नहीं करेगा। अगर ये वाला मैच नहीं हुआ तो फिर दूसरे वाले पे जाएगा, ये भी मैच नहीं हुआ तो तीसरे पे जाएगा। समझ में आ रही है? तो इस तरीके से सीक्वेंस में काम करती है। ठीक है, एग्री? समझ में आ गया? यस सर।
एक्सेस लिस्ट स्टेटमेंट ऑपरेट इन ए सीक्वेंशियल लॉजिकल ऑर्डर, ये मैंने अभी बताया था आपको। इवेलुएट पैकेट्स फ्रॉम टॉप डाउन, इसमें टॉप डाउन अप्रोच चलती है, यानी कि जो लिस्ट आपने पहले बनाई है वो पहले अप्लाई होगी और जो बाद में बनाई है वो बाद में अप्लाई होगी, ठीक है। वंस देयर इज एन एक्सेस लिस्ट स्टेटमेंट मैच, अगर कोई एसीएल मैच होती है, कोई स्टेटमेंट एसीएल का मैच हो जाता है, ठीक है, पैकेट स्किप द रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट, बाकी स्टेटमेंट को वो क्या कर देता है, स्किप कर देता है, और उसी के बेस पे क्या करेगा, अलाउ या डिनाई करेगा। इफ द कंडीशन मैच इज ट्रू, पैकेट इज परमिटेड और डिनाइड। देयर कैन ओनली बी वन एक्सेस लिस्ट पर प्रोटोकॉल पर इंटरफेस, हर प्रोटोकॉल के लिए अलग लिस्ट बनेगी एसीएल, और हर इंटरफेस के लिए अलग लिस्ट बनेगी। कहने का मतलब है, अगर मेरे पास F0/0 एक इंटरफेस है और F0/1 दूसरा इंटरफेस है, तो इसके लिए एसीएल अलग अप्लाई करनी पड़ेगी और इसके लिए अलग अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। देयर इज एन इम्प्लिसिट डिनाई एनी स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ एवरी एक्सेस लिस्ट। डिनाई एनी ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। जब भी आप डिनाई स्टेटमेंट यूज करते हो तो डिनाई का मतलब होता है डिनाई एनी, यानी कि सबको डिनाई कर दे। अगर आप डिनाई लगा रहे हो तो डिनाई एनी स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है, इसलिए क्या करता है, पूरे पूरे नेटवर्क को ही डिनाई कर देता है। इसलिए हमेशा आपको क्या करना पड़ता है, परमिट स्टेटमेंट इसके साथ ऐड करना पड़ता है, ठीक है। ACL do not block the packet that originate within the router, that is the ping packet and telnet। देखो, ACL कभी भी इस तरह के पैकेट्स को डिनाई नहीं करती है जो राउटर से जनरेट हो रहा है, सिर्फ ये ट्रैफिक को ही डिनाई कर रहा है। देखो, जैसे मैंने कहा है, ये एक राउटर है और एक ये राउटर है, ये दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे पैकेट एंटर किया, यहां से क्या है, पैकेट एंटर किया इसने। अब पैकेट एंटर होने के बाद ये राउटर के अंदर आ गया, पैकेट आने के बाद अब यहाँ पे राउटर क्या करेगा, राउटिंग करेगा। राउटिंग के बाद ही ये डिसीजन लेगा कि इस पैकेट को इस इंटरफेस से भेजना है या इससे भेजना है, ठीक है ना। तो यहां से जो भी पैकेट ओरिजिनेटेड होते हैं वो तो अपने अपने इंटरफेस पे जाते ही हैं, ठीक है, वो राउटर ब्लॉक नहीं करता कभी भी एसीएल के थ्रू, ठीक है। लेकिन जब हम एसीएल स्टेटमेंट लिखते हैं तो किसी न किसी इंटरफेस पे जाके, अब जैसे ये सीरियल इंटरफेस है, यहां पे जाके अगर कोई एसीएल लग रही है तो वो पैकेट को ब्लॉक कर देगा, लेकिन राउटर अपनी तरफ से पैकेट को फॉरवर्ड ही करता है, क्योंकि राउटिंग का काम होता है पैकेट को फॉरवर्ड करना आगे। तो राउटर अपनी तरफ से तो कुछ नहीं करता, कोई कुछ यहाँ पे ब्लॉक नहीं कर रहा है, लेकिन जब एसीएल स्टेटमेंट यूज हो रहा है तो उसको मैच जरूर करता है एग्जिट इंटरफेस पे, ठीक है। और ये इस तरह के पैकेट को डिनाई नहीं करता है जो इसके खुद के अंदर से जनरेट हो रहे हैं। अब हम दो तरह की एसीएल बनाते हैं यहाँ पे, एक होती है स्टैंडर्ड एसीएल और दूसरी होती है एक्सटेंडेड। देखो, स्टैंडर्ड एसीएल हमेशा क्या है, फिल्टर करती है ऑन द बेस ऑफ सोर्स आईपी एड्रेस। ये क्या चेक करती है, सोर्स आईपी चेक करती है और उसी बिहाफ पे ये फिल्टर कर देती है उसको, अलाउ या डिनाई। जबकि जो एक्सटेंडेड एसीएल होती है वो सोर्स आईपी को भी चेक करती है, डेस्टिनेशन आईपी को भी चेक करती है, प्रोटोकॉल को भी चेक करती है और पोर्ट नंबर को भी चेक करती है, और अदर कोई पैरामीटर है तो उनको भी चेक करती है, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड, ठीक है। अब आप अगर लिस्ट बना रहे हो, एसीएल बना रहे हो, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आप स्टैंडर्ड एसीएल बना रहे हो, अगर आप स्टैंडर्ड एसीएल बना रहे हो तो उसमें आपको नंबर याद रखना पड़ेगा, 1 से 99 के बीच में होता है स्टैंडर्ड एसीएल और 100 से 199 के बीच में होता है एक्सटेंडेड एसीएल, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है।
ACL कैसे लगाते हैं वो मैंने आपको बता ही दिया है आज प्रैक्टिकली। ठीक है, देखो यहाँ पे ये 3 राउटर ले रखे हैं हमने। ठीक है, ये पूरा पूरा यहाँ पे नेटवर्क बना हुआ है। देखो ये अलग अलग डिपार्टमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, और ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। अब ये अलग अलग डिपार्टमेंट है। अब हमारे पास क्या प्रॉब्लम है कि हम ये चाहते हैं किसी नेटवर्क को परमिट करना और किसी नेटवर्क को डिनाई करना। हम ये चाहते हैं कि हम राउटर ए जो है, ठीक है, उसमें हम ये चाहते हैं कि भाई ये वाला जो नेटवर्क है आपका, यहाँ से पैकेट जो है वो इस नेटवर्क में एंटर कर पाए। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या है, परमिट लिस्ट लगा सकते हैं। तो एक्सेस लिस्ट आप 2 तरीके से लगा सकते हो, परमिट या डिनाई करके। अगर आपने परमिट लगा दिया तो परमिट का मतलब होता है इनविटेशन देना या इनवाइट करना। तो जब आप किसी को इनवाइट करते हो तो सिर्फ क्या होता है, वही वाला आदमी आपको मिलता है। यानी कि अगर मैंने कहा है कि सिर्फ एक बंदे को इनविटेशन दिया है तो सिर्फ वही वाला बंदा आएगा। तो परमिट का मतलब होता है इनविटेशन देना, और डिनाई का मतलब होता है इम्प्लिसिट डिनाई, डिनाई एनी, ये आपको याद रखना होगा। तो अगर आप परमिट लगाते हो यानी कि बाकी लोगों को आप क्या कर रहे हो, डिनाई कर रहे हो। भाई आपके पास क्या है, 10 बंदे हैं, 10 बंदे में से आपने क्या है, 3 बंदों को बुलाना है, तो 3 को आप क्या बोलोगे, इनवाइट करोगे। तो जो इनवाइट करोगे वही तो आएगा, बाकी लोग आएंगे नहीं। यानी कि बाकी लोगों को आपने क्या कर दिया, इनडायरेक्ट रूप में मना कर दिया। तो इसलिए परमिट का मतलब होता है इनविटेशन देना। ठीक है, इनविटेशन में वही आता है जिसको इनवाइट किया होता है, और जो बाकी लोग होते हैं वो डिनाई हो जाते हैं। तो परमिट स्टेटमेंट आप जब भी लगाते हो तो बाय डिफॉल्ट ये बाकी लोगों को क्या कर देता है, डिनाई कर देता है। ये ध्यान रखना। और अगर आपने डिनाई लगा दिया तो फिर डिनाई है नहीं है, फिर तो डिनाई है ही, फिर तो पूरे नेटवर्क को डिनाई हो गए। तो आपको ये ध्यान रखना होगा। ठीक है ना। तो जैसे मैंने एक ACL बनाई है, एक्सेस लिस्ट 10 परमिट दिस वन। तो यहाँ पे परमिट कर रहा है सिर्फ इस वाले आईपी को, 30.2 वाले को, और बाकी लोग क्या हो गए, डिनाई हो गए। बाकी लोग क्या हो गए, डिनाई एनी हो गए। तो आपने लिखा एक्सेस लिस्ट 10 डिनाई 0000255255, यानी कि डिनाई एनी। डिनाई एनी, चाहे आप डिनाई एनी कीवर्ड यूज करो या फिर आप लिखो ये वाला, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, और आप किसी भी इंटरफेस पे पैकेट को इनबाउंड या आउटबाउंड अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे मैंने कहा इंटरफेस E0 और आगे लिखा IP एक्सेस ग्रुप 10 इन, इनका मतलब है इनबाउंड ट्रैफिक के लिए। ACL नंबर जो है 10 वो इनबाउंड ACL के लिए अप्लाई हो जाए। ठीक है ना, इनकमिंग ट्रैफिक के लिए। तो इस तरीके से आप क्या है इसको समझ सकते हो। चलिए, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर कल हम और ACL थोड़ा सा और देखेंगे। ये अभी थोड़ा सा और आके थोड़ा सा ये थोड़ी बात की थोड़ी ज़्यादा है इसके अंदर। ठीक है सर।